ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर चल रहा था हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कुछ क्वेश्चंस हमने पीछे की वीडियोस में कवर किए हैं, अभी तक नहीं किए आप लोगों ने तो वहाँ पर देख लेना, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आज एग्जाम्पल 28 डीके पार्ट, फुल नहीं करना, पार्ट करना है। देखिए एग्जाम्पल 28 डीके की अगर हम बात करें बेटा, तो इसके अंदर आपको PQR 3 पार्टनर दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें से थर्ड नंबर का जो पार्टनर है R वो रिटायर हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसने ये बोला है कि जो आपको पॉइंट समझना है वो है इसके अंदर पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट of rupees 20,000 has been paid to an employee injured in an accident। हमारा एक एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया और हमने रिटायरमेंट के टाइम पर वो जब इंजर्ड हुआ तो फर्म ने 20,000 रुपये उसको पे किए। तो गाइज ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लेकिन इसका पेमेंट हो गया है, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी छोड़ो, ये आप ऐसे मान सकते हो कि ये एक्सपेंसेस है। रिटायरमेंट के टाइम पर एक आपका एक्सपेंसेस क्रिएट हुआ है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी इस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं जिनका आप पेमेंट करते हो, तो वो आपको रिवैल्यूएशन से करना पड़ता है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो गया? तो फिर आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और उधर बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बैंक में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, और नहीं बना रहे हो बैंक अकाउंट तो माइनस कर दोगे इस अमाउंट को, ताकि फाइनल बैलेंस आपको बैंक का मिल सके, ठीक है। एक तो ये है इस क्वेश्चन में, बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ये पॉइंट था, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने समझाया। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं। ओके तो अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 20 TS फुल। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अमल, बिक्की एंड चंदू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। 3 पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। चंदू रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ₹2,20,000। मतलब उसका जो कैपिटल का बैलेंस बच रहा है रिजर्व्स और रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करने के बाद और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का उसको देने के बाद 2,20,000 रुपये का। आगे उसमें बोला है अमल एंड बिक्की एग्रीड टू पे हिम 2,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। भाई उसके तो बन रहे हैं 2,20,000, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसको दे रहे हैं 2,50,000। तो जो 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ये उसके हिस्से की गुडविल है, हिडन गुडविल इस क्वेश्चन के अंदर है। एग्जाम्पल आपका 20। तो पहले तो आप समझिए इसमें हिडन गुडविल ऑफ हिज शेयर, कौन सा पार्टनर इसमें रिटायर हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है चंदू। हिडन गुडविल ऑफ चंदूज शेयर 2.5 लाख माइनस 2,20,000, 30,000 रुपये की हिडन गुडविल है। लेकिन ये पूरी फर्म की हिडन गुडविल नहीं है, ये केवल चंदू के हिस्से की हिडन गुडविल है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में कि पूछा क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है बेटा, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि सॉरी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिटायरमेंट ऑफ गुडविल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिटायरमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू PSR इज डिसाइडेड 1:3। तो गाइज अभी तो आपको उसके हिस्से की गुडविल मिल गई, तो गुडविल के रिगार्डिंग जो जनरल एंट्री करते हो वो आप उसके प्रॉफिट शेयर से ही करते हो, तो ठीक है। अब आपको ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, आप गेन रेशियो निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना इस गुडविल को, मतलब कंपनसेट कर देना इस गुडविल को, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। हिडन गुडविल मैंने आपको निकालना सिखा दिया, लेकिन पूरी फर्म की नहीं, उसके हिस्से की। इसने फर्म की हिडन गुडविल इसमें पूछी भी नहीं है क्वेश्चन में। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 17 TS ग्रेवाल। देखिए ये भी आपको बच्चों फुल करना है।
A, B or C are partner sharing profit in the ratio 4:3:1. B retired, giving his share of profit to A and C for rupees 8,100, 3,600 being paid by A and 4,500 by C. मतलब B गया है और उसको ए और सी ने 8,100 रुपीज़ प्रॉफिट के दिए हैं, जिसमें से ए ने 3,600 रुपये दिए हैं और बी ने 4,500 रुपये दिए हैं, सॉरी सी ने 4,500 रुपये दिए हैं, बी तो जा रहा है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज रुपीज़ 10,500। पार्टनर के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स का 1 साल बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव necessary journal entries to record the transfer of B's share to A and C। पहले तो आपको वो एंट्रीज करनी है जिसमें बी, ए और सी ने बी का शेयर दिया है। तो बच्चों ये तो एक तरीके से गुडविल के कंपनसेशन की जर्नल एंट्री पूछ रहा है। तो जब आप बी को दे रहे हो तो ए की कैपिटल डेबिट होगी, सी की कैपिटल डेबिट होगी और बी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ये गुडविल वाली कंपनसेशन की एंट्री हो गई। अमाउंट आपको पता है 8,100, जिसमें से ए दे रहा है 3,600 और सी दे रहा है 4,500, ठीक है। तो जो उसने पहला पॉइंट पूछा है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी सी बातें और आपको समझनी है, क्योंकि इसने लिखा है टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ वी शेयर टू ए एंड सी। यहाँ आपको मालूम है 2-3 बातें और समझनी है। पहले एक पॉइंट और पढ़ देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। सेकंड पॉइंट भी इसने पूछा है टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर, तो आपको न्यू पीएसआर भी करना सिखाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करके दिखाना है ए और सी में। एक लाइन और लिखी है इसने, ए एंड सी ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट। देखो कितनी इस लाइन ने कितना क्वेश्चन यूनिक बना दिया। ए और सी नेसेसरी अमाउंट लेके आएंगे। भैया नेसेसिटी क्यों पड़ रही है? इट मींस कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन उसकी स्टेटमेंट से रिवील हो रहा है कि ए और सी ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट। कैसे नेसेसिटी पड़ गई? यानी कि आप रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर रहे हो। तो जब आप रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर रहे हो तो आप एंट्री करोगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गाइस कुछ और है नहीं, तो जो बी की कैपिटल क्रेडिट हुई 8,100 रुपीज़ की, वही आप उसका पेमेंट करोगे, क्योंकि कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन है नहीं कि बी का और कितना पार्ट है। तो फिर जो उसका बन रहा है वही आप दे दो, ठीक है। 20 कैपिटल 8,100 अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब ये 8,100 रुपीज़ लेके आ रहे हैं कौन कौन? ए और सी। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। वेरी क्लियर कि जितना ये लोग कंपनसेट कर रहे हैं उतना ही लेके आएंगे। क्योंकि ए की कैपिटल जितने से डिक्रीज हो रही है वही नेसेसरी अमाउंट हो जाएगा। ए की कैपिटल जितने से डिक्रीज हो रही है वही उसकी अपनी कैपिटल की डिक्रीजिंग को कम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो लेके आएगा उतना ही पैसा। ऐसे ही बी की, सी की कैपिटल जितने से डिक्रीज हो रही है वही नेसेसिटी अमाउंट होगा जो सी लेके आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिटायरमेंट के टाइम पर, मतलब गुडविल का कंपनसेशन। ये आपका बी का पेमेंट हो गया। ये ए और सी पैसे लेके आ गए। ये सारी चीज़ें, इसकी डेट इसमें क्वेश्चन में रिटायरमेंट की हमें नहीं दी है, तो ये जो सारी एंट्री थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थी। ये जो जनरल एंट्रीज थी वो थी एट द डे ऑफ रिटायरमेंट। अब जो जनरल एंट्री में करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ एक ईयर पास होने के बाद, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपकी फर्म में 10,500 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आपको रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। लेकिन मुद्दा ये है कि न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। अब आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो।
ओल्ड PSR ऑफ ए बी सी, आप लोगों का जो ओल्ड PSR है वो 431 है, ठीक है। गेन रेशियो देखो क्लियर पता है कि ए ने कंपनसेट किया है 3,600 रुपये, सी ने कंपनसेट किया है 4,500 रुपये। तो आपको पता है कि वो लोग जो कंपनसेट करते हैं वो गेन रेशियो में करते हैं, तो आप यहाँ से गेन रेशियो निकाल सकते हो 36 रेशियो 4500, तो दैट इज 9 और 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेन रेशियो, राइट, ये आपका गेन रेशियो हो गया। लेकिन गेन रेशियो अलग चीज़ है, गेन PSR अलग चीज़ है, पहले गेन PS अलग चीज़ है, पहले भी मैंने बताया है। अब आप निकालिए गेन PS ऑफ ए। गाइज आप जानते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके प्रॉफिट शेयर को, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है 4/8 है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब आपको गेन PS मिलेगा 4/9। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और दूसरा कौन है, सी, रिटायरिंग पार्टनर का गेन PS है 3/8, रिटायरिंग पार्टनर का PS है 3/8, और जो बाकी दूसरा पार्टनर है उसका गेन रेशियो को 5/9, तो 15/72, ये हो गया इनका गेन PS। अब इस गेन PS को ओल्ड PS में जब आप प्लस करेंगे तो न्यू PS निकलेगा, इज न्यू PS। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज न्यू PS हो गया, पहले ओल्ड था 4/8 प्लस गेन उसको हो गया 12/72, LCM 72 आ गया, 9 4 जा 36 और 12 48/72। ऐसे ही सी का निकालो, सी न्यू PS, ओल्ड था सी का 1/8 प्लस गेन है इसका 15/72, 72 LCM हो गया 9 प्लस 15 24/72। न्यू PSR निकालो, ए का है 48/72, इसका है 24/72, 48 रेशियो 24 2:1, ये आ गया इनका न्यू PSR 2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट जो 10,500 रुपये का आया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो आएगा 7,000 और 3,500। आई थिंक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब चलते बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 TS ग्रेवाल, सेल्फ, फुल और सेल्फ खुद करना है। एक बार क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं, शायद कुछ ऐसा हो जो हमें बताना हो। ये क्वेश्चन मैंने बेटा प्रैक्टिस के लिए डाला है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं एक बार, है ना। ए बी, मेरे को नाम लेना पड़ेगा क्या बच्चे का, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। पहले तो बच्चों इसको जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है रेशियो, आप इसको LCM लेकर के रेशियो फॉर्म में ले आना पहले तो, ठीक है। बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। तो गाइज ये आपका एक तरीके से गेन रेशियो हो गया, ए और सी ने बी का शेयर ले लिया 2:1 में, ठीक है। तो देयर आफ्टर तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया था सेम टू सेम वही है, क्योंकि आपको गेन रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके गेन PS निकालो, ओल्ड PS में गेन PS जोड़ो, न्यू PSR पाओ, न्यू PS पाओ, उसे रेशियो में रख के न्यू PSR पाओ, एज इट इज अभी यहाँ तक बताया था मैंने। अब इसके आगे सुनो क्या कह रहा है, डी देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड। अब इसमें रिटायरमेंट कम एडमिशन है, रिटायरमेंट के बाद एक पार्टनर एडमिट भी हुआ है। अब जब तीनों पार्टनर रह गए, मतलब 2 पार्टनर रह गए, इसमें से बी चला गया, तो अब रह गए ए और सी, उनका न्यू रेशियो आप निकाल लेंगे। उसके बाद डी आ रहा है, डी 1/4 शेयर के लिए। तो बच्चों मैं आपको पूरा तो नहीं करा रहा है क्वेश्चन, हल्का सा हेल्प कर देता हूँ
जब आप न्यू पीएस निकाल लोगे, न्यू पीएसआर निकाल लोगे ऑफ ए एंड सी, तो वो आप जब सॉल्व करोगे बच्चों तो वो आपका न्यू पीएसआर आएगा ए और सी का, वो आएगा बेटा आपका न्यू पीएसआर आने वाला है 7:3, ठीक है, 7:3, ये आपका न्यू पीएसआर है। जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब क्या हुआ, डी आ रहा है, डी आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए, डी पीएस कितना है बच्चों 1/4, ठीक है, बोलो नहीं। फिर हाफ ऑफ विच, अब आपको पता है पिछले वाले चैप्टर में भी आपने किया था कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको ओल्ड पार्टनर अपने पास से देते हैं, अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ ना कुछ ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तब उसके प्रॉफिट शेयर बन पाता है। तो जो डी को 1/4 पार्ट मिलना है, अब इसको कौन कंपनसेट कर रहा है या कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसमें लिखा है हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए, यानी कि ए का सेक्रीफाइस है आपके पास 1/4 का हाफ, यानी 1/8, राइट। आगे लिखा है एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। पहले रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग पीएस ऑफ डी, 1/4 में से 1/8 गए तो 1/8 बचा, गॉट इट। ये ए और सी ने फिर से दिया है, इज अगेन इज सेक्रीफाइस इक्वली है, यानी 1/16, सीज सेक्रीफाइस 1/16। इतनी बात समझ में आ रही है, 2 बार इन्हें सेक्रीफाइस किया है। फिर आगे क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट पीएसआर आफ्टर डी। तो बच्चों अब आप अपने आप करना, ए के पीएस में से, अब ये तो फिलहाल ए के लिए ओल्ड हो गया ना, ए के ओल्ड पीएस में से अब यहाँ लिख सकते हो ओल्ड, ये था न्यू पीएसआर आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर बीज रिटायरमेंट। फिर इसके बाद आप इसी को स्टेटमेंट दे सकते हो, ओल्ड पीएसआर ऑफ ए एंड सी बिफोर डीज एडमिशन। तब वो न्यू था लेकिन अब वो डी के एडमिशन के टाइम पर ये ओल्ड बन गया। तो ए के ओल्ड पीएस में से ए के दोनों सेक्रीफाइसेस आप लेस करोगे तो ए का रिमेनिंग या न्यू पीएस आ जाएगा। ऐसे ही सी के ओल्ड पीएस में से सी का सेक्रीफाइस माइनस करोगे, सी का न्यू पीएस आ जाएगा, और डी का न्यू पीएस दिया ही है, तीनों को फिर रेशियो की फॉर्म में रख के आंसर निकाल लेंगे, आई थिंक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये था इस क्वेश्चन में, सेल्फ से करिएगा, थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 53, टीएस ग्रेवाल फुल। ये 2-3 क्वेश्चंस बहुत यूनिक होने वाले हैं गाइस। अब मैं आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस और कराऊंगा, फिर ये रिटायरमेंट चैप्टर खत्म। लेकिन ये 5 क्वेश्चंस आपको पता है किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? ये 5 क्वेश्चंस आपके जो बेस्ड है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ से जो मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, कंप्लीट हो गया रिटायरमेंट, पूरी टीएस पूरी डीके कंप्लीट रिटायरमेंट, कुछ नहीं बच रहा। तो ये जो मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा ये ड्यूरिंग द ईयर वाले हैं। मतलब कोई पार्टनर, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस रिटायरमेंट में किए वहां पर आपका पार्टनर या तो बिगिनिंग में रिटायर होता था ईयर की, या ईयर के एंड में रिटायर होता था। अभी कोई पार्टनर किसी वजह से फर्म के बीच, ईयर के बीच में कहीं भी फर्म छोड़ के जाता है, तो बच्चों वहां पर एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर ईयरली, मतलब एनुअली एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ फर्म, इस बेसिस पर, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, एनुअली एस्टिमेटेड बेसिस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ फर्म, एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ फर्म, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके अलग अलग बेसिस है, वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट। लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, आई एम नॉट सेइंग एनुअल प्रॉफिट, आई एम सेइंग एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर यू कैन नॉट कैलकुलेट एनुअल प्रॉफिट, योर प्रॉफिट। आर यू गेटिंग? मिड में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एंड पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन किसी वजह से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो वो एक्चुअल नहीं है, वो एस्टिमेटेड है, लेकिन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है हमें उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट में
उसके प्रॉफिट शेयर को फ्रॉम द डे ऑफ ईयर स्टार्टिंग या फ्रॉम द डे 1 ऑफ द ईयर in which he or she is going to retire, from the day 1 up to the date of retirement, उतना प्रॉफिट उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एनुअल प्रॉफिट में उसका प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो इसे कैलकुलेट करके जो प्रॉफिट निकल के आएगा ये हमें उसको देना, ये फर्म उसको देगी। और इस प्रॉफिट को हम लोग कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से भी देते हैं। तो वो डिफरेंट केसेस हैं, वो सारे केसेस में यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझते हैं कैसे किस तरीके से। यहाँ जो मुख्य बातें हैं वो दो हैं। पहली चीज जो माइंड में आ रही है कि सर एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए बच्चों दो पैटर्न है। या तो आप प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसी को बेस मान लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट आया है उसी को हम लोग जिस ईयर में वो रिटायर हो रहा है उसी ईयर का एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट मान लें। अपनी मर्जी से नहीं, क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा, जैसा क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा। या तो क्वेश्चन में इंडिकेशन होगा कि जो लास्ट ईयर का एनुअल प्रॉफिट है उसी लास्ट ईयर के प्रॉफिट को आप जिस ईयर में वो रिटायर हो रहा है उस ईयर का एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट एज्यूम कीजिए। या फिर वो बोलेगा प्रीवियस कुछ ईयर के प्रॉफिट का एवरेज बनाइए और उस एवरेज प्रॉफिट को एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट मानिए, उसके बेसिस पर आगे बढ़िए, ठीक है। या फिर वो बोलेगा प्रीवियस ईयर आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल था, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रीवियस ईयर सेल था उसी प्रॉफिट परसेंटेज को आप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो आपकी सेल है उस सेल पर वही प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल करके उसमें उसको हिस्सा दीजिए। तो ये 2-3 तरीके के बेसिस हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी नहीं पूछा जाता, कभी कभी भाई ये बोल देता है कि भैया हम तो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उस दिन तक के बनाएंगे, उस दिन फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, ना कि हम एंड में बनाएंगे। हम नहीं बना रहे एंड में, हम तो उसी दिन बनाएंगे अपने फाइनल अकाउंट्स जिस दिन वो रिटायर हो रहा है। तो अपनी मर्जी से नहीं करना है, क्वेश्चंस में क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा, उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जैसा क्वेश्चन जैसी लैंग्वेज वैसा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल 53 TS ग्रेवाल फुल। देखिए एग्जाम्पल 53 में ये क्या बोल रहा है बेटा, एग्जाम्पल 53 के अंदर बोला जा रहा है मेल, शान एंड वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:3। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 1,80,000। 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 रुपये था। शान रिटायर्ड ऑन 31 जुलाई 2023, यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो है हमारा 1,80,000 और शान जो रिटायर्ड हुआ है वो 31 जुलाई को हुआ है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद, ईयर स्टार्ट होने से 4 महीने बाद शान रिटायर हो गया। तो ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो अब आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट जो आपको चाहिए होगा ऑफ फर्म वो होगा 1,80,000, क्योंकि जो लास्ट ईयर का हमारा जो प्रॉफिट था 31 मार्च 2023 का वो था 1,80,000 और उसको ही उसने फॉलो करवाया है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट शान्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको शान का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है टिल हिज रिटायरमेंट एंड पास जर्नल एंट्री या एंट्रीज फॉर द सेम व्हेन। अब यहां पर भी 2 रूल होते हैं बच्चों, जनरल एंट्री भी 2 तरीके से होती है, जब न्यू पीएसआर, जब ओल्ड पीएसआर रिटायरमेंट के बाद चेंज हो रहा है या फिर ओल्ड पीएसआर चेंज नहीं हो रहा, तो उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो जाती है। अगर ओल्ड पीएसआर चेंज नहीं हो रहा तो अलग तरीके से जनरल एंट्री होगी, ओल्ड पीएसआर चेंज हो रहा है तो जनरल एंट्री अलग तरीके से होगी। तो ये बातें सारी अच्छे से ध्यान से सुननी है। तो इसने फर्स्ट पॉइंट दिया है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
देखो शान तो चला गया, अब बचा मेल और वी। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मेल एंड वी डज नॉट चेंज, उसने मना किया चेंज नहीं हो रहा। तो देखिए केस 1, जब प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो केस 1 का टाइटल मैं नहीं डाल रहा, बस ओरली बता दे रहा हूं, जब वो प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा तो आपको प्रॉफिट ऑफ फर्म पहले निकालना है, आपको प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बच्चों पूरी साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 1,80,000, 4 महीने में इसको कन्वर्ट कर लीजिए 60,000, पूरी फर्म का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। 4 महीने क्यों, 31 जुलाई को रिटायर हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई। अब जो शान है, शान्स प्रॉफिट निकालो, शान का जो प्रॉफिट शेयर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है 753, मेल, शान और वी, मेल, शान और वी, तो शान यानी ये हो गया 5/15, ठीक है, तो दैट इज 20,000। क्लियर हो गया। अब इस 20,000 की जनरल एंट्री करो केस 1 में, जब न्यू पीएसआर चेंज नहीं हो रहा, जो ओल्ड है वही न्यू रहने वाला है। तो उस कंडीशन में बच्चों जनरल एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सांस कैपिटल अकाउंट, एक ही जनरल एंट्री होती है। मेरी बात समझ में आ गई, ये होता है। और बच्चों अगर आपको बैलेंस शीट बनानी होती तो ये पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में असेट्स में चला जाता, ठीक है। ये केस 1 है। लेकिन केस 2, अगर केस 2 करना है तो केस 2 में क्या कह रहा है, पहले केस 1 यहां से ले लेते ना, यहां से डालते हैं केस 1 क्योंकि वो तो बेसिक था ही सबके लिए कॉमन। केस 2 में क्या कह रहा है, द न्यू पीएसआर बिटवीन मेल वी चेंजेस टू 1:1, यानी कि अब आपका न्यू पीएसआर जो है वो हो रहा है 1:1, तो आपको गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। गेन रेशियो कैसे निकलता है आपका, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, ठीक है ना। तो निकालिए, पहले मेल का निकालिए, न्यू पीएसआर है 1/2 पीएस हो गया, ओल्ड पीएस कितना है उसका 7/15, क्लियर। फिर दूसरे वाले का निकालिए, v का 1/2 माइनस 3/15, ठीक है। न्यू पीएसआर निकालिए, नहीं सॉरी गेन पीएसआर निकालिए, वन रेशियो 6, ये आपका आ गया गेन पीएस। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 2 ये 15 क्या मिस्टेक हो गई है इसमें, देख हाँ 6 आएगा, सॉरी। आपका गेन पीएसआर आ गया, ठीक है। अब आपको जनरल एंट्री जो करनी है वो चेंज हो जाएगी। देखिए 2 जनरल एंट्री होंगी, पहली जनरल एंट्री होगी आपकी पीएनएल सस्पेंस, पहली जनरल एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर है यहाँ पर शान्स कैपिटल अकाउंट, ये जो अमाउंट निकला था उसका प्रॉफिट के अमाउंट से। दूसरी एंट्री होगी, इस पीएनएल सस्पेंस को बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे, तो वो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो माल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, माल है मेल है, मेल कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि हमें ये पीएनएल सस्पेंस क्लोज करना होता है। तो 20,000 को बच्चों जब आप लोग 1:9 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,000 और 18,000 आएगा। समझ में आ गया। और बच्चों इसकी जगह पर, इन दोनों एंट्रियों की जगह पर आप चाहें
तो एक कॉमन एंट्री भी कर सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, चॉइस इज योर्स, आपकी अपनी मर्जी है। तो इन दोनों एंट्री की जगह पे आप एक एंट्री कर सकते हैं कि मेल कैपिटल डेबिट 2000, वी कैपिटल डेबिट 18,000 टू शांस कैपिटल 20,000, ये भी एंट्री कर सकते हो बजाय ये दो एंट्री करने के। और अब अगर आपको बैलेंस शीट बनानी होगी तो उसमें P&L सस्पेंस नहीं जाएगा क्योंकि उसका बैलेंस ही नहीं बचेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन था, जल्दी से आप देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट तो है नहीं किसमें किसी को भी? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। जो भी पूछना है प्लीज़ हैंड रेज रखिए, किसी को पूछना है तो, क्योंकि बोलिए नहीं, वीडियो पॉज करनी होती है। ओके गाइज, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 54 टी.एस. ग्रेवाल। बहुत जल्दी जल्दी पूरे चैप्टर को रिवाइज करा रहे हैं, पूरी बुक ही रिवाइज करा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। एग्जाम्पल 54 टी.एस. ग्रेवाल। देखो बच्चों, एग्जाम्पल 54 टी.एस. ग्रेवाल में क्या बोला है? श्याम, ज्ञान एंड पवन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:3। ज्ञान रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई 2023, तो ये भी ड्यूरिंग द ईयर है। तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स पार्टनर टिका है। ठीक है, फिर कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड प्रॉफिट वॉज डिटरमाइंड एज 3,60,000। तो देखो गाइज, इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग उस दिन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बंद कर रहे हैं जिस दिन वो रिटायर हुआ है, या उस दिन प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स अपने जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है। तो बच्चों, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन अगर आप अपने फाइनल अकाउंट्स बंद कर रहे होते हो तो इस तरीके के ट्रीटमेंट नहीं होते। आपको क्या करना होता है? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है। पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपका पूरा एनुअल प्रॉफिट नहीं दिया होगा, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया होगा, और एक्चुअल होगा वो प्रॉफिट, एस्टिमेटेड नहीं होगा, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो। फाइनल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो एक्चुअल होता है। आप उस वहाँ तक का ही होगा जहाँ तक उसका रिटायरमेंट हो रहा है, उतनी स्टॉपेज होगी, उसकी लेंथ होगी जितने का वो, जितने महीने उसने फर्म में रहा है। तो आपको सीधे सीधे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, काम खत्म। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल, टू ज्ञान्स कैपिटल और टू पवन्स कैपिटल। प्रॉफिट है तो ये, और लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इसमें दोनों ही कंडीशन पूछी है कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो तो एंट्री कीजिए। सेकंड केस में पूछा है कि 3,60,000 रुपये का लॉस हो तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। श्याम्स कैपिटल डेबिट, ज्ञान्स कैपिटल डेबिट, पवन्स कैपिटल डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की तो यही जनरल एंट्री होती है। और रेशियो भी बच्चों ओल्ड ही रहेगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आई थिंक बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 55 टी.एस. ग्रेवाल। बच्चों, ये सेल्फ करना है, इसमें सब कुछ बनवा रहा है, रिवैल्यूएशन भी बनवा रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनवा रहा है और बैलेंस शीट भी बनवा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला है, आप अपने आप कर लेना, और इसमें वही वाला केस लगेगा जो मैंने अभी पीछे समझाया था। ठीक है, तो इसको आप अपने आप घर से आराम से करेंगे, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर नहीं है, उसका एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो थ्योरी के अंदर दिया हुआ है। मैं ऐसे समझ लीजिए आप, टी.एस. ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन जो 2023-24 का एडिशन है, उसके पेज नंबर 5.57 पर, पेज नंबर 5.57 पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 और 2 दिए हैं एग्जाम्पल्स के नाम पर। तो सेकंड वाला समझा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या है वो कह रहा है इसमें, भरत विद प्रॉफिट शेयर ऑफ 1/2 रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 30 सितंबर 2023। तो बच्चों 6 मंथ वो फर्म में रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 मंथ के बाद भरत रिटायर्ड हुआ है, और भरत का जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/2 है। आगे बोल रहा है, इट वॉज एग्रीड दैट प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। इस बार बच्चों जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होगा, वो एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, फिर आगे बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वॉज 2,40,000, नहीं सॉरी माई मिस्टेक,
नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वॉज 2,40,000, 2,40,000, 2 लाख एंड 2,20,000। 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आप तीनों ईयर के प्रॉफिट को जोड़िए, डिवाइड बाई 3 कीजिए, आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, उसी को एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट मानिए और फिर बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो कर दीजिए जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में समझाया था। भरत शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2023 टू 30 सितंबर 2023 आप सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा 55,000। जर्नल एंट्री उसने पूछी नहीं है, सिर्फ भरत का प्रॉफिट शेयर पूछा है। तो ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप एवरेज बेसिस पर भी समझ सकें। एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट एवरेज बेसिस पर निकलेगा, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे तो वो आपका जो निकल करके आएगा एवरेज, वही आपका एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है ना, उसी पेज पर। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शरद विथ प्रॉफिट शेयर ऑफ 4/10 रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 31 जुलाई 2023। बच्चों 4 महीने वो टिकाए फर्म में, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर वॉज टू बी एस्टिमेटेड अप्लाइंग द लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट रेट। लिसन, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट रेट ऑन द सेल, मतलब आपको वही रेट लेनी है नेट प्रॉफिट की जो लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट की सेल पर रेट थी, वही आपको इस बार लेनी है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो इस बार आपको रिटायरमेंट की डेट तक जो सेल आएगी उस पर वही प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 नेट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ₹20 लाख। तो आप देख सकते हो पेज नंबर आपका 5.57, आप देख सकते हो लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट आपको दिया 20 लाख रुपए, ठीक है। और आपको बोला गया है सॉरी ऑन सेल ऑफ 20 लाख वॉज 2 लाख, नेट प्रॉफिट आपको दिया है 2 लाख और लास्ट ईयर जो सेल है बच्चा वो है आपकी 20 लाख। तो पहले तो आप नेट प्रॉफिट रेट निकालो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट इज ₹2 लाख, सेल इज ₹20 लाख, तो परसेंटेज इज 10%। पहले तो आप ये समझो कि इस ईयर में जो आपको रेट कंटिन्यू करनी है सेल के ऊपर वो 10% करनी है एनुअली, 10% एनुअली। आगे बोला है सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 अप टू 31 जुलाई वॉज ₹15 लाख। सेल अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, सेल अप टू 31 जुलाई 2023 वो दिया आपको 15 लाख, ठीक है, वो दिया आपको 15 लाख। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, देखो गाइस ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो नेट प्रॉफिट मैं अब निकालूंगा वो पूरी फर्म का होगा, ठीक है। वो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा लेकिन होगा पूरी फर्म का। नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म अप टू 31 जुलाई 2023 15 लाख का 10%, यह आएगा आपका 1.5 लाख। लेकिन ये तो फर्म का प्रॉफिट है, आपको चाहिए शरद का प्रॉफिट। तो शरद का प्रॉफिट शेयर है 4/10, तो शरद प्रॉफिट आ जाएगा 1.5 लाख इंटू 4/10, 60,000 रुपये। एंड दैट इज द आंसर। कोई डाउट रहे, कोई दुविधा रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके गाइज, चलिए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज।